सुनसान और बंजर रास्ते पर इलाही चला जा रहा था। चारों तरफ ना हरियाली थी, ना ही कहीं पानी का नामो निशान। नजर आ रही थी तो बस सूनी सड़कें, कबाड़ बन चुकी कारों के मलबे और इंसानी कंकाल। ये वक्त तीसरे विश्व युद्ध के बाद का था। आबादी का बड़ा हिस्सा राख हो चुका था और जो मुट्ठी भर इंसान बचे थे वे दाने दाने को मोहताज थे। हालात इतने खौफनाक थे कि भूख और प्यास की वजह से कुछ इंसान आदमखोर बन चुके थे। कुछ दूर जाने पर इलाही को सड़क पर एक औरत बैठी मिली जो मदद की गुहार लगा रही थी। इससे पहले कि इलाही उसकी मदद करता, उसके पैर ठिठक गए। उसे तेज दुर्गंध आई। वो समझ गया कि वहां लुटेरे मौजूद हैं। इलाही ने ललकारते हुए कहा, मैं जानता हूं कि तुम सब यहीं छुपे बैठे हो। जल्दी अपने बेलों से बाहर निकलो, मेरे पास टाइम नहीं है। इलाही के ललकारते ही 6 खूंखार लुटेरे हंसते हुए बाहर निकल आए। उन्होंने इलाही को घेर लिया। उन सभी के हाथों में हथियार थे। लुटेरों के लीडर ने इलाही को अपना बैग नीचे रखने को कहा, लेकिन इलाही ने साफ इनकार कर दिया। गुस्से से तमतमाते हुए लीडर ने चेतावनी दी, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम बड़ी ही दर्दनाक मौत मरोगे। पर धमकी का इलाही पर कोई असर नहीं हुआ। यह देख लीडर अपना आपा खो बैठा और उसने इलाही पर हमला करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन अगले ही पल इलाही ने एक ही झटके में उसका हाथ काट दिया। यह देखकर उसके आदमियों ने भी इलाही पर हमला कर दिया, पर इलाही ने अपनी तलवार से उन्हें गाजर मूली की तरह काट डाला और लीडर का भी काम तमाम कर दिया। उसके बाद वो अपने मंजिल की ओर बढ़ गया। कुछ वक्त बाद इलाही एक छोटे से शहर में पहुंचा। वहां थोड़ी बहुत आबादी और शहरी हालात नजर आ रहे थे। इलाही की नजर सड़क किनारे एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर पड़ी। उसे याद आया कि उसका म्यूजिक प्लेयर डिस्चार्ज हो चुका है, इसलिए वो तुरंत उस दुकान में म्यूजिक प्लेयर चार्ज करने के लिए घुसा। दुकानदार ने एक अजनबी को देखते ही उस पर अपनी शॉटगन तान दी। उसे शक था कि कहीं इलाही बाहर से आया कोई आदमखोर तो नहीं, मगर इलाही ने पलक झपकते ही बड़ी सफाई से उसकी बंदूक छीन ली और उल्टा दुकानदार पर ही तानते हुए शांत आवाज में कहा, मैं उनमें से नहीं हूं, मैं बस एक ग्राहक हूं। इलाही ने बंदूक वापस लौटा दी और अपने हाथ सामने कर दिए। उसके हाथ एकदम स्थिर थे। अगर वो इंसानी मांस खाने वाला होता तो उसके हाथ कांप रहे होते। दुकानदार म्यूजिक प्लेयर चार्ज करने के लिए राजी हो गया। बदले में इलाही ने उसे एक कीमती सिगरेट लाइटर और चिकन मसाला दिया। उसी वक्त वहां कुछ लुटेरे बाइकर्स आ पहुंचे जो सड़क पर मासूम मुसाफिरों के साथ लूटपाट मचाते थे। वो बाइकर्स सड़क के पार वाली बिल्डिंग के अंदर चले गए। उस इमारत के निचले हिस्से में बार था और ऊपरी मंजिल पर उस शहर का तानाशाह कार्नेगी रहता था। कार्नेगी ने इस शहर को बसाया था। कार्नेगी अपनी कुर्सी पर बैठा एक किताब पढ़ने में मशगूल था। तभी उसके वफादार रेडरिज ने आकर खबर दी कि उनके बाइकर्स की एक टोली अभी अभी शहर लौटी है। उनके हाथ पुरानी किताबें लगी हैं। ये सुनते ही कार्नेगी के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। उसने तुरंत उन्हें ऊपर बुलाने का हुक्म दिया, लेकिन जब कार्नेगी ने उन किताबों को देखा तो उसका चेहरा उतर गया। ये देखकर लुटेरों के लीडर ने घबराते हुए पूछा, क्या जिस किताब को आप बरसों से ढूंढ रहे हैं वो इनमें भी नहीं है? कार्नेगी ने ना में सर हिलाया। तभी लीडर को कुछ याद आया। उसने जेब से शैम्पू की छोटी बोतल निकालकर मेज पर रख दी जो उसे कहीं मिली थी। उसे देखते ही कार्नेगी खुश हो गया और उन्हें नीचे जाकर बार में पार्टी करने के लिए कहा, पर यह भी हिदायत दी कि वे उस खास किताब को ढूंढते रहें। वे उस किताब को तब तक ढूंढते रहेंगे जब तक कि वो किताब न मिल जाए जो कार्नेगी ढूंढ रहा है। कुछ देर बाद कार्नेगी अपने रखैल क्लाउडिया के पास आया। उसने अपने हाथों से उसके बालों में शैम्पू करते हुए बताया कि वो शैम्पू शायद दुनिया का आखिरी शैम्पू है जो कि अब क्लाउडिया का है। दूसरी तरफ प्यास से बेहाल इलाही ने दुकानदार से पूछा, यहाँ कहीं पानी मिल जाएगा? दुकानदार ने सामने कार्नेगी की बिल्डिंग की ओर इशारा किया। इलाही ने अपने कदम उस ओर बढ़ा दिए। जब वो अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि बार में हर तरफ खूंखार लुटेरों का जमावड़ा है। इलाही ने उन्हें नजरअंदाज किया और सीधा काउंटर पर जाकर पानी मांगा। बारटेंडर के कहने पर उसने कीमत के तौर पर एक साफ कपड़ा और दास्ताने दिए। बारटेंडर ने सोलारा नाम की लड़की को आवाज दी और उसे इलाही के लिए पानी लाने भेजा। उसी दरमियान एक बिल्ली उछलकर काउंटर पर आ गई और इलाही की ओर बढ़ने लगी। इलाही ने बस उसे अपने हाथों से पीछे धकेल दिया। ये देखकर लुटेरे बाइकर्स का लीडर भड़क उठा, क्योंकि वो बिल्ली उसी की थी। वो तमतमाता हुआ इलाही के पास आया और झगड़ा करने लगा।
जब इलाही के सब्र का बांध टूट गया तो उसने बिजली की तेजी से लीडर का सर दबोचा और उसे काउंटर की मेज पर दे मारा। उसका चेहरा मेज पर दबाए रखते हुए इलाही ने कहा, मैं जानता हूं कि तुम कौन हो। तुम सड़क पर बेगुनाह मुसाफिरों का खून बहाने वाले दरिंदे हो। अब कोई हरकत की तो मैं अभी तुम्हारा हिसाब कर दूंगा। अपना काम करके मैं यहां से चलता बनूंगा, तुम बस मुझे छेड़ना मत। लीडर ने डर के मारे सिर हिलाते हुए वादा किया कि वो अब इलाही से नहीं उलझेगा। जैसे ही इलाही ने उसकी गर्दन छोड़ी वो गिरकर बेहोश हो गया। ये देखकर बाहर में मौजूद बाकी लुटेरों ने इलाही को चारों तरफ से घेर लिया। उन्होंने इलाही पर जानलेवा हमला किया, लेकिन इलाही ने एक एक कर उन लुटेरों को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया। कुछ ही पलों में पूरे बार में लाशों के ढेर लग गए। तभी रेडरेस वहां आ पहुंचा और उसने अपनी बंदूक इलाही पर तान दी। वो ट्रिगर दबाने ही वाला था कि तभी ऊपर से कार्नेगी की आवाज गूंजी, रुक जाओ। दरअसल कार्नेगी ऊपर खड़ा ये सारा मंजर देख रहा था। इलाही की बेमिसाल ताकत और हुनर देखकर उसे उसमें अपना फायदा नजर आने लगा। उसने इलाही को ऊपर अपने पास बुलाया। उसने इलाही से उसके बारे में जानने की कोशिश की, पर इलाही ने कुछ नहीं बताया। बातों बातों में उसने इलाही से पूछा कि क्या वो किताबें पढ़ता है। इलाही के हां कहने पर कार्नेगी की आंखों में चमक आ गई। कार्नेगी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सिर्फ पढ़े लिखे ही नहीं, एक बेमिसाल योद्धा भी हो। ये शहर तो बस एक शुरुआत है। मुझे और शहर बसाने के लिए तुम्हारे जैसे काबिल लोगों की जरूरत है। इलाही ने उसका साथ देने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन कार्नेगी ने उसे लालच देते हुए कहा कि बाहर की दुनिया एक नरक है, जबकि यहां वो उसके साथ रहा तो ऐश करेगा। पर उसकी बातों का इलाही पर कोई असर नहीं हुआ। आखिर में कार्नेगी ने कहा, एक काम करो, आज रात यहीं रुक जाओ। यहां की मेहमान नवाजी आजमा कर देखो, शायद तुम्हारा मन बदल जाए। हम कल सुबह फिर बात करेंगे। इलाही वहां रुकना नहीं चाहता था, पर वो जानता था कि अगर उसने वहां ठहरने से मना किया तो ये लोग उसके लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। इसलिए उसने हां कह दी। कार्नेगी के कहने पर रेडरेस इलाही को ऊपर के कमरे में ले गया। उसने कमरे के बाहर एक शख्स को खड़ा कर दिया जो रात भर इलाही पर नजर रखता है। इलाही को उन लोगों की नीयत पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था, इसलिए वो चौकन्ना था। कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा खुला और क्लाउडिया अंदर आई। वो कार्गेनी की रौखेल थी। क्लाउडिया के हाथों में खाने और पानी की ट्रे थी। उसने इलाही से कहा, तुम्हें मेरे हाथ से ये ट्रे लेनी होगी या फिर कुछ बोलना होगा ताकि तुम्हारी आवाज सुनकर मैं तुम्हारे पास आ सकूं। इलाही तुरंत समझ गया कि क्लाउडिया अंधी है। इलाही ने खाना लेने के बाद क्लाउडिया को बड़े इज्जत के साथ शुक्रिया कहा। उसने जरा भी उससे कोई बदतमीजी करने की कोशिश नहीं की। क्लाउडिया जब कार्नेगी के पास पहुंची तो उसने इलाही की तारीफ करते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि सुबह तक वो अपना इरादा बदलने वाला है। वो औरों से अलग और शरीफ भी है। क्लाउडिया की बात सुनकर कार्नेगी आग बबूला हो गया। उसने कहा, अब मैं सोलारा को उसके पास भेजूंगा। तुम्हें देखकर ना सही, तुम्हारी बेटी को देखकर उसके बदन में जरूर आग लग जाएगी। यह सुनकर क्लाउडिया सन्न रह गई कि कार्नेगी उसकी बेटी सोलारा का इस्तेमाल करने वाला है। वो कार्नेगी के आगे गिड़गिड़ाने लगी कि वो ऐसा ना करे, लेकिन पत्थर दिल कार्नेगी पर उसकी मिन्नतें बेअसर रहीं और वो अपने फैसले से टस से मस नहीं हुआ। कुछ देर बाद इलाही के दरवाजे पर दस्तक हुई। उस वक्त इलाही अपनी किताब पढ़ने में मग्न था। आहट सुनते ही उसने फुर्ती से उस किताब को कंबल के नीचे छिपा दिया। उसने दरवाजा खोला तो सामने छोटे कपड़ों में सोलारा खड़ी थी। वो इलाही के करीब आने की कोशिश करने लगी। इलाही ने चिढ़कर तुरंत उसे रोका और दरवाजा खोलकर उसे बाहर जाने का इशारा किया, पर सोलारा उसके सामने गिड़गिड़ाने लगी। उसने बताया कि यहां आना उसकी मजबूरी है। अगर वो रात भर इस कमरे में नहीं रुकी तो कार्नेगी उसकी मां को बहुत तड़पाएगा। इलाही को उसकी बेबसी पर दया आ गई और उसने उस कमरे में उसे रुकने की इजाजत दे दी। सोलारा ने बातों बातों में पूछा, युद्ध के पहले की दुनिया कैसी थी? इलाही ने बताया, जंग के पहले हमारे पास हर चीज जरूरत से ज्यादा थी। उस वक्त हम उन चीजों की कद्र नहीं करते थे, पर आज हम उन्हीं मामूली चीजों के लिए एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हैं। तभी सोलारा की नजर कंबल के नीचे पड़ी जहां इलाही ने अपनी किताब छिपाई थी। जैसे ही सोलारा ने उस किताब की तरफ हाथ बढ़ाया, इलाही ने झट से किताब उठा ली। सोलारा ने किताब देखने की जिद की तो इलाही ने उसे डांट दिया। इलाही के इस रूखे बर्ताव से सोलारा चिढ़ गई और अपना मुंह फेर लिया। इलाही ने माहौल हल्का करने के लिए उससे पूछा कि वो पीने का साफ पानी कहां से लेकर आई थी, लेकिन नाराज सोलारा ने बताने से साफ इनकार कर दिया। उसने शर्त रख दी कि जब वो किताब देखने को देगा
तभी वो पानी का पता बताएगी। इलाही ने नरमी बरतते हुए कहा, यहां मेरी भूख से ज्यादा खाना है, आओ हम इसे बांट कर खाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे जंग से पहले लोग खाया करते थे। सोलारा भी काफी भूखी थी, इसलिए खाने का नाम सुनते उसकी नाराजगी हवा हो गई। इलाही ने उसे टेबल पर अपने ठीक सामने बिठाया, उसके दोनों हाथों को थाम कर आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगा। अंत में उसने आमीन कहा। सोलारा के लिए यह सब बिल्कुल नया था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में किसी को इस तरह प्रार्थना करते नहीं देखा था, पर उसे यह बहुत अच्छा लगा। अगली सुबह सोलारा अपनी मां क्लाउडिया के पास पहुंची। क्लाउडिया नाश्ता सजाए बड़ी बेचैनी से अपनी बेटी का इंतजार कर रही थी। कार्नेगी भी वहीं मौजूद था और एक कुर्सी पर बैठकर बड़े आराम से अपनी दाढ़ी बनवा रहा था। सोलारा को देखते ही उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसने फौरन पूछा, तो बताओ, कल रात कैसी रही? क्या वो मुसाफिर यहां रुकने के लिए मान गया? सोलारा ने जवाब दिया, हमने कुछ खास बात नहीं की। क्लाउडिया ने बात काटते हुए सोलारा को नाश्ता करने को कहा। तभी सोलारा को कल रात की वो प्रार्थना याद आ गई जिसे इलाही ने खाना शुरू करने से पहले की थी। उसने अपनी मां का हाथ थामा और प्रार्थना करने लगी। यह देख कार्नेगी चौंक गया। उसने सोलारा के करीब आकर पूछा, तुमने तो कहा था कि तुम्हारे और इलाही के बीच कोई बात नहीं हुई, सच बताओ, क्या उसके पास कोई किताब है? सोलारा ने अनजान बनने की कोशिश की, पर कार्नेगी समझ गया कि वो झूठ बोल रही है। वो आग बबूला हो गया और बेरहमी से क्लाउडिया के बाल पकड़कर उसे जमीन पर घसीटने लगा। अपनी मां को तड़पता देख सोलारा की हिम्मत जवाब दे गई। उसने रोते हुए कबूल किया कि इलाही के पास एक किताब है जिस पर क्रॉस का निशान बना है। इसका मतलब वो मामूली किताब नहीं बल्कि बाइबल थी। ये पता चलते ही कार्नेगी पागलों की तरह बाहर की ओर भागा। वो बरसों से बाइबल ही तो ढूंढ रहा था। जैसे ही कार्नेगी रेड्रिज के साथ कमरे में दाखिल हुआ, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इलाही वहां से गायब था। बाहर पहरा दे रहे गार्ड्स को खबर तक नहीं हुई कि इलाही उसे चकमा देकर कब और कैसे निकल भागा। वे बिना वक्त जाया किए उसे पकड़ने के लिए नीचे की ओर दौड़ पड़े। दूसरी तरफ इलाही अपनी धुन में उस दुकान की ओर बढ़ा जहां उसने अपना म्यूजिक प्लेयर चार्ज होने के लिए दिया था। जैसे उसने प्लेयर लिया और दुकान की चौखट लांगी, उसने खुद को घिरा पाया। कार्नेगी अपने पूरे लश्कर के साथ उसे चारों तरफ से घेर चुका था। कार्नेगी ने इलाही को धमकी देते हुए कहा, मुझे उस बाइबल की जरूरत है और तुम्हारी भी। मैं चाहता हूं कि तुम और वो बाइबल दोनों मेरे पास रहो, पर अगर तुमने ना कहा तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा और बाइबल छीन लूंगा। जब इलाही ने बाइबल मांगने की वजह पूछी तो कार्नेगी ने बताया कि वो बाइबल की ताकत जानता है। उसके शब्दों में लोगों को काबू करने का जादू है। कार्नेगी ने कहा कि उसने हथियार के दम पर यह शहर बसाया है, लेकिन अगर उसके पास सही शब्द होते तो उसे ऐसा नहीं करना पड़ता। इस बाइबल के ज्ञान से लोग उसकी बातें मानेंगे और बेहतर इंसान बनेंगे। लेकिन इलाही उसकी नीयत भांप चुका था। वो जानता था कि कार्नेगी इस पवित्र बाइबल का इस्तेमाल सिर्फ अपनी सत्ता और स्वार्थ के लिए करेगा। इलाही ने साफ इनकार करते हुए कहा कि वो इसे सही हाथों में सौंपेगा और कार्नेगी वो शख्स नहीं है। इतना कहकर वो वहां से जाने लगा। ये देख कार्नेगी गुस्से से पागल हो उठा। अब उसे किसी भी कीमत पर बस वो बाइबल चाहिए थी, इसलिए उसने रेड्रिज को इलाही का काम तमाम करने का हुक्म दे दिया। कार्नेगी के इशारे पर रेड्रिज ने ट्रिगर दबाया, पर गोली इलाही के कान के पास से सनसनाती हुई निकल गई। दूसरी बार भी निशाना चूक गया। ये देखकर सभी सन्न रह गए। उन्हें यह चमत्कार लगा। बौखलाए कार्नेगी ने चीखते हुए अपने आदमियों को इलाही को खत्म करने का हुक्म दिया, जिसके बाद चारों तरफ से गोलियों की बौछार शुरू हो गई। इलाही ने भी अपनी बंदूक निकाली और हमलावरों को भूनने लगा। इसी बीच उसकी एक गोली कार्नेगी के घुटनों को छूकर निकल गई। कार्नेगी दर्द से चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उसके आदमी तुरंत उसे उठाकर अंदर ले गए। अब वहां सिर्फ रेड्रिज बचा था। उसने इलाही पर बंदूक तानी, पर उसकी हिम्मत जवाब दे गई और उसने हथियार नीचे कर लिया। वो समझ चुका था कि इस शख्स पर गोली चलाना बेकार है। सोलारा छुपकर ये सारा मंजर देख रही थी और पास खड़ी मां क्लाउडी को सब बता रही थी। इलाही वहां से आगे बढ़ चला। कुछ दूर जाने पर उसे एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। असल में सोलारा चुपके से उसके पीछे पीछे आ रही थी। कार्नेगी के घायल होने के कारण सभी उसके इलाज में व्यस्त थे और इसी मौके का फायदा उठाकर सोलारा वहां से भाग निकली। जब इलाही की नजर उस पर पड़ी तो उसने सोलारा को तुरंत वापस जाने को कहा। सोलारा ने सफाई दी कि उसकी मां ने ही उसे सुरक्षित रहने के लिए इलाही के साथ भेजा है। इसके बावजूद इलाही टस से मस नहीं हुआ। तभी सोलारा को एक तरकीब सूझी।
उसने शर्त रखी कि वो उसे पानी का वो ठिकाना बता सकती है जहां से वो जितना चाहे पानी ले सकता है, लेकिन वो उसे अपने साथ ले जाएगा। पानी का नाम सुनते ही इलाई के कदम ठिठक गए और उसने सोलारा की शर्त मान ली। इलाई और सोलारा उस जगह पहुंचे जहां पानी का भंडार था। कार्नेगी यहीं से पूरे शहर में पानी की सप्लाई करवाता था। उसने इस जगह पर पहरेदार भी बिठा रखा था, जिसे इलाई ने पीट कर दरवाजे पर ही बांध दिया था। पानी लेने के बाद इलाई और सोलारा वहां से बाहर निकले। दरवाजे के बाहर आते ही इलाई ने बहाना बनाया कि उसका चश्मा अंदर छूट गया है। सोलारा जैसे ही चश्मा लेने अंदर गए, इलाई ने झट से दरवाजा लगा दिया। अंदर सोलारा लाख चिल्लाती रही, पर इलाई ने उसकी एक ना सुनी और वहां से चल दिया। इलाई ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो जानता था कि बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है, जिससे सोलारा की जान को पल पल खतरा हो सकता है। कार्नेगी गुस्से से पागल हो रहा था। उसने रेड्रीज को इलाई के पीछे जाने की तैयारी करने के लिए कहा, लेकिन रेड्रीज सहमत नहीं था क्योंकि बाइबल के चक्कर में उसके काफी आदमी मारे गए थे। फिर भी कार्नेगी का साथ देने के लिए रेड्रीज ने एक शर्त रखी कि बाइबल मिलने पर सोलारा सिर्फ उसकी होगी। वो अच्छी तरह से जानता था कि कार्नेगी को उसकी जरूरत अभी सबसे ज्यादा है। कार्नेगी ने मजबूरी में रेड्रीज की शर्त मान ली और अपने भारी भरकम हथियारबंद गैंग के साथ पश्चिम की ओर निकल पड़ा। अब तक सोलारा भी किसी तरह दरवाजा खोलकर कैद से आजाद हो चुकी थी। इलाई की तलाश में उसने भी पश्चिम का रुख किया। रास्ते में अचानक उसे एक औरत की आवाज सुनाई दी। वो मदद की गुहार लगा रही थी। ये वही औरत थी जिसने कुछ दिन पहले मदद का नाटक करके इलाई को फंसाने की कोशिश की थी। सोलारा जब उसकी मदद करने आई तो वह औरत बुरी तरह घबरा गई और उसे तुरंत भाग कर जाने को कहा। उसने बताया कि मदद के लिए उसे औरत नहीं बल्कि आदमी चाहिए। इससे पहले कि सोलारा कुछ समझ पाती, दो खूंखार इंसान उसके सामने आ धमके। सोलारा ने भागने की पूरी कोशिश की, पर उन्होंने उसे दबोच लिया और बेरहमी से घसीटते हुए एक बड़े सीमेंट पाइप के अंदर ले गए और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगे। तभी अचानक हवा में सनसनाते हुए दो तीर आए और पल भर में उन दोनों गुंडों का काम तमाम कर दिया। सोलारा ने सामने देखा तो तीर धनुष लिए इलाई खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वे इलाई के गले लग गई। इलाई अब तक समझ चुका था कि सोलारा उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली, इसलिए उसने तय किया कि अपने सफर में उसे भी साथ ले चलेगा। कार्नेगी अपने गैंग के साथ वहां पहुंचा जहां इलाई ने दो लोगों की लाशें बिछाई थीं। रेड्रीज को सोलारा का जैकेट वहां गिरा दिखा। वो समझ गया कि वो भी इलाई के साथ है। रेड्रीज का खून खौल उठा। उसने लाशों को जांचा तो वे अभी ठंडी नहीं हुई थीं। इसका मतलब था कि इलाई को यहां से गुजरे हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था और वे ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। चूंकि शाम ढलने वाली थी, इसलिए उन्होंने आगे न बढ़ने का फैसला किया, क्योंकि रात के अंधेरे में गाड़ियों की हेडलाइट्स देखकर वे दोनों आसानी से छुप सकते थे। उन्होंने तय किया कि वे कल सुबह उसका पीछा करेंगे। इधर एक वीरान खंडहर में इलाई और सोलारा ठहरे हुए थे। बातचीत के दौरान सोलारा ने पूछा कि उसे वो बाइबल आखिर मिली कहां। इलाई ने बताया, जब जंग हुई थी तो ओजोन परत में एक बड़ा छेद हो गया था। जंग की भयंकर तबाही और सूरज की झुलसा देने वाली गर्मी से बचने के लिए लोगों को जमीन के नीचे पनाह लेनी पड़ी। करीब 1 साल बाद लोग बाहर निकले और अपना नया आशियाना तलाशने लगे। मैं भी उन्हीं में से एक था। तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी जिसने मुझे इस बाइबल का ठिकाना बताया। उसी आवाज ने मुझे पश्चिम की ओर जाने को कहा। उसने यकीन दिलाया कि मेरे रास्ते अपने आप बनते जाएंगे और मुझे खुद समझ आ जाएगा कि कौन लोग सही हैं और मुझे ये बाइबल किन हाथों में सौंपनी है। अगली सुबह दोनों फिर सफर पर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक वीरान जगह पर एक घर दिखाई दिया। इलाई के पास पानी खत्म हो चुका था, इसलिए उसे और सोलारा को उम्मीद जगी कि शायद पानी वहां मिल जाए। घर के दरवाजे पर पहुंचकर इलाई ने दरवाजा खटखटाया, पर जब अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो उसने दरवाजे के हैंडल पर लगे स्विच को दबाया। ऐसा करते ही नीचे का फर्श खुल गया और वो सोलारा के साथ सीधे एक गहरे गड्ढे में जा गिरा। तभी एक बूढ़ा जोड़ा बाहर आया। बूढ़ा आदमी जिसका नाम जॉर्ज था, उसने उन दोनों पर बंदूकें तान दी। इलाई ने अपने हाथ ऊपर करते हुए कहा कि वे सिर्फ मुसाफिर हैं और यहां बस पानी की तलाश में आए हैं। अगर वे उन्हें जाने दें तो वे चुपचाप अपनी राह पर निकल जाएंगे। तभी जॉर्ज की पत्नी मार्था की नजर उन दोनों पर पड़ी और उसे दया आ गई। उसने दोनों को चाय पीने के लिए अंदर बुलाया। इलाई और सोलारा को अंदर बिठाने के बाद मार्था चाय से भरी केतली लेकर आई। चाय पीते पीते सोलारा ने मार्था और जॉर्ज की तारीफ करते हुए कहा कि यह बहुत हैरानी की बात है कि ऐसी वीरान जगह पे
अब तक वो दोनों सुरक्षित हैं। मार्था ने बताया कि उसका पति जॉर्ज काफी होशियार है, इसलिए उसने इस जगह की हिफाजत का अच्छा खासा बंदोबस्त कर रखा है। कुछ लोगों ने उन्हें मारकर घर हथियाने की कोशिश की, पर वे ऐसा नहीं कर पाए। जॉर्ज ने इलाई और सोलारा को घर के पिछले हिस्से में बुलाया। वहां का नजारा रूह कपा देने वाला था। बहुत सारी कच्ची कब्रें बनी हुई थीं। ये उन्हीं लोगों की कब्रें थी जिन्होंने मार्था और जॉर्ज को मारने की कोशिश की थी। मार्था और जॉर्ज के अंदर जाते ही इलाई ने सोलारा को चेतावनी देते हुए कहा, हमें फौरन यहां से निकलना होगा। इन दोनों ने उन लोगों को सिर्फ मारा ही नहीं, बल्कि उनका मांस भी खाया है। इनके हद से ज्यादा कांपते हाथों को देखकर ही मैं ये बात समझ गया था कि ये आदमखोर हैं। इलाई और सोलारा जब बाहर निकलने लगे, तब मार्था जॉर्ज ने उन्हें सैंडविच खिलाने के बहाने रोकने की कोशिश की। इलाई ने उन पर बंदूक तान दी और सोलारा को दरवाजा खोलने को कहा, पर दरवाजा खोलते ही उनके होश उड़ गए। सामने से कार्नेगी और उसका हथियारों से लैस पूरा जत्था उन्हीं की तरफ बढ़ रहा था। वे तुरंत वापस घर के अंदर भागे। इलाई ने जॉर्ज से पूछा कि अगर उसके पास और भी हथियार है तो फौरन निकाले, क्योंकि बाहर मौजूद दुश्मन सीधे यहीं पर हमला करने वाले हैं। ये सुनते ही जॉर्ज ने सोफे के अंदर छिपा कर रखा अपना हथियारों का जखीरा बाहर निकाल लिया। अब घर के अंदर मौजूद चारों लोग पूरी तरह से हथियारबंद थे और आने वाले हमले का सामना करने के लिए तैयार थे। घर के सामने पहुंचकर कार्नेगी ने चेतावनी दी कि अगर सोलारा को बाइबल के साथ बाहर नहीं भेजा गया तो वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। इलाई ने हार मानने की बजाय कपड़े में लपेटकर एक बम बाहर फेंक दिया। बम धमाके में रेडरीज मरने से बाल बाल बचा। इसके बाद दोनों तरफ से अंधाधुंध गोलीबारी शुरू हो गई। कुछ देर चली इस भयानक लड़ाई में जॉर्ज और मार्था मारे गए। इलाई और सोलारा इस भारी हमले के आगे टिक नहीं सके। कार्नेगी के आदमियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और बंदूक की नोक पर बंदी बनाकर घर से बाहर निकाल लाए। कार्नेगी ने इलाई का बैग चेक करवाया, लेकिन उसमें बाइबल नहीं थी। यह देखकर कार्नेगी बौखला उठा। उसने इलाई पर बंदूक तान कर पूछा, उसने बाइबल कहां छुपाई है? पर इलाई के चेहरे पर खौफ का नामो निशान नहीं था। यह देखकर कार्नेगी ने सोलारा की गर्दन पर बंदूक तान दी। सोलारा को मौत के मुंह में देखकर इलाई को झुकना ही पड़ा। उसने बता दिया कि बाइबल घर के अंदर टीवी के पीछे रखी है। रेडरीज फौरन अंदर गया और बाइबल निकाल लाया। बाइबल हाथ लगते ही कार्नेगी खुशी से पागल हो गया, लेकिन वो यही नहीं रुका। उसने इलाई के पेट में गोली दाग दी। सोलारा ये मंजर देखकर सन्न रह गई, पर वो बेबस थी। घमंड में चूर कार्नेगी जख्मी इलाई को तड़पता छोड़ अपने शहर लौट चला। उसने सोलारा को भी रेडरीज के हवाले कर दिया। सोलारा रेडरीज की गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी थी। रेडरीज ड्राइवर के बगल में बैठा इलाई की तलवार निहार रहा था। उस तलवार को उसने अपने सामने रख दिया। सोलारा के जहन में अभी भी सिर्फ इलाई का ही ख्याल चल रहा था। उसने मौका पाते ही अपनी जेब में छिपाई हुई रस्सी निकाली और आगे बैठे ड्राइवर के गले में फंदा डालकर उसका गला पूरी ताकत से घोटने लगी, जिससे गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। आगे चल रहे कार्नेगी ने रियर व्यू मिरर में भयानक एक्सीडेंट देख लिया और उसने अपने आदमी से फौरन गाड़ी वापस मोड़ने को कहा। इधर सोलारा ने ड्राइवर का काम तमाम कर दिया। गाड़ी से बाहर निकलते उसने देखा कि कार्नेगी वापस लौट रहा है। उसने फुर्ती से ड्राइवर की लाश को बाहर खींचा। तभी उसकी नजर सीट पर रखे हैंड ग्रेनेड पर पड़ी। बिना वक्त गवाए सोलारा ने उस ग्रेनेड की मदद से कार्नेगी के एक ट्रक को उड़ा दिया। इसके बाद सोलारा जीप में सवार हो गई। उसने देखा इलाई की जो तलवार रेडरीज ने अपने ठीक सामने रखी थी, एक्सीडेंट की जोरदार झटके से वही तलवार उसके सीने में गहराई तक धंस गई है। कार्नेगी का सबसे काबिल मोहरा रेडरीज अब मारा जा चुका था। सोलारा बिना किसी देरी के जीप स्टार्ट करके वहां से निकल गई, पर कार्नेगी की गाड़ी में इतना ईंधन नहीं था कि वो सोलारा का पीछा कर पाता। उसने अपने शहर लौटना ही सही समझा। वहीं सोलारा वापस मार्था और जॉर्ज के घर पहुंची। उसने इलाई को वहां हर जगह ढूंढा, पर इलाई नहीं मिला। सोलारा फिर पश्चिम दिशा की ओर निकल पड़ी। कुछ दूर जाने पर रास्ते में उसे इलाई मिल गया, जो बुरी तरह घायल होने के बावजूद भी पैदल ही बढ़ा जा रहा था। दूसरी तरफ कार्नेगी ने जैसे ही बाइबल खोलने की कोशिश की तो पाया कि उस पर एक ताला लगा हुआ है। बौखलाए हुए कार्नेगी ने तुरंत उस दुकानदार को बुलवाया जिसके पास इलाई ने अपना म्यूजिक प्लेयर चार्ज किया था। वो बाइबल के लॉक को खोलने की कोशिश करने लगा। इधर सोलारा और इलाई को कुछ दूर और आगे बढ़ने पर समंदर नजर आने लगा। वहां पहुंचने के बाद वे एक नाव में सवार होकर आइलैंड की तरफ बढ़ने लगे। वे आइलैंड पहुंचने ही वाले थे कि तभी ऊपर खड़े सिक्योरिटी ने उन पर बंदूक तान दी और कहा, रुक जाओ, कौन हो तुम दोनों? इलाई ने तेज आवाज में जवाब दिया, मेरा नाम इलाई है और मेरे पास किंग जेम्स वाली बाइबल है।
बाइबल का नाम सुनते ही उन्हें अंदर आने की इजाजत मिल गई। अंदर कला, संगीत और ज्ञान की अनमोल चीजें बेहद सलीके से सहेज कर रखी गई थीं। वो पूरी जगह लोम्बार्डी नाम के एक शख्स की देखरेख में थी। दरअसल अल्काट्राज आइलैंड एक सुरक्षित पनाहगाह था, जहां लोम्बार्डी इस उजड़ चुकी दुनिया को फिर से बसाने और एक नई शुरुआत करने की कोशिश में जुटा था। वे लोग कला और साहित्य से जुड़ी हर एक चीज को बड़ी शिद्दत से संजो रहे थे। लोम्बार्डी ने बताया कि वे जल्द ही प्रिंटिंग प्रेस शुरू करने वाले हैं, ताकि दुनिया की मुख्य किताबें लोगों तक पहुंचाई जा सकें। उनके पास हर जरूरी किताब मौजूद थी, बस एक बाइबल को छोड़कर। लोम्बार्डी ने बाइबल देखने की इच्छा जताई। इलाई ने बताया कि लोम्बार्डी को बाइबल लिखनी पड़ेगी, जिसे इलाई ने याद कर रखा था। इलाई के कहने पर लोम्बार्डी ने कागज मंगवाए। इलाई एक एक आयत बोलता जा रहा था और लोम्बार्डी उसे कागज पर उतारता जा रहा था। दूसरी तरफ आखिरकार दुकानदार ने बाइबल का ताला खोल ही डाला, पर जैसे ही कार्नेगी ने बाइबल के पन्ने पलटे, वो सन्न रह गया, क्योंकि पूरी बाइबल ब्रेल लिपि में लिखी हुई थी। इसका मतलब था कि इलाई इतने सालों से इस बाइबल को ब्रेल लिपि में ही पढ़ रहा था और वो असल में अंधा था। 30 सालों तक बाहरी मुसीबतों से जूझने के कारण वो ऐसा बर्ताव करने लगा था जैसे वो सब कुछ देख सकता हो। वो गंध, स्पर्श और आवाज से हर चीज का सटीक अंदाजा लगा लेता था। लड़ाई के दौरान भी वो दुश्मन की आहट और उनके हथियारों की आवाज सुनकर उनके हर वार को भांप लेता था। कार्नेगी ने क्लाउडिया को बुलाया ताकि वो उस बाइबल को पढ़ सके, लेकिन क्लाउडिया ने पढ़ने से साफ मना कर दिया, क्योंकि उसे शक था कि उसने सोलारा को मार डाला है। उसने कहा, मैं तुम्हारा कहा अब नहीं मानने वाली। मैं जानती हूं कि तुम्हारे पैर में गोली लगी है और तुम अपाहिज हो चुके हो। अब तुम्हारे पास ना तो लोग बचे हैं और ना ही ताकत। तुमने इस बाइबल को पाने के लिए बहुत मेहनत की, बहुत सारी कुर्बानियां दी, लेकिन अब जो लोग तुमसे डरते थे वे ही तुम्हारे घर में घुसकर लूट मचा रहे हैं। वहां उन्हें रोकने वाला अब कोई नहीं है। इतना कहकर क्लाउडिया वहां से चली गई। आखिरकार उसे इस दरिंदे से हमेशा के लिए मुक्ति मिल चुकी थी। कार्नेगी ने बाहर जाकर देखा, चारों तरफ भारी लूटपाट मची थी। कार्नेगी अब पूरी तरह बेबस था। उधर अल्काट्राज आइलैंड में इलाई का आखिरी वक्त आ चुका था। गोली का जख्म उसके जीवन का अंत करने वाला था। वो अपनी आखिरी सांसों के साथ बाइबल की आखिरी आयतें बोल रहा था। अपने जीवन के सबसे बड़े मकसद को पूरा करने के बाद इलाई ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। इलाई की मौत के बाद सोलारा अल्काट्राज आइलैंड से जाने लगी। लोम्बार्डी ने उसे रोकने की कोशिश की, पर सोलारा नहीं मानी। वो इलाई की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए वापस अपने सफर पर निकल पड़ी। कुछ दिनों बाद लोम्बार्डी ने एक नई बाइबल छाप दी। उसे बाकी धार्मिक किताबों के साथ सहेज कर रख दिया। अब ये किसी एक की जागीर नहीं थी। ज्ञान और आस्था की रोशनी अब हर किसी तक पहुंचने वाली थी। इलाई का मकसद पूरा हो चुका था। उसने दूसरों के जीवन में रोशनी लाने के लिए अपने हिस्से के अंधेरे को कभी रुकावट नहीं बनने दिया। अपनी अंधी आंखों से भी उसने पूरी दुनिया को एक नई राह दिखा दी थी। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करें और ऐसी बेहतरीन फिल्मों की कहानियों के लिए हमारे चैनल शॉर्ट फ्लिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और जबरदस्त कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।